वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया गया है। यह फैसला सिर्फ एक व्यापारिक नीति, ट्रेड पॉलिसी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे हैं रणनीतिक हित, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन और कहीं न कहीं कूटनीतिक संकेत भी। इस मुद्दे को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को सीधे प्रभावित करता है। भारत के निर्यात और घरेलू उद्योग पर इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और यह घटना हमें आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म और भू राजनीतिक दबावों के बीच के संबंध को भी समझने का अवसर देती है। तो चलिए इस विषय को आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करते हैं। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है। ट्रम्प्स 25% ब्लैंकेट टैरिफ विदाउट एग्जम्पशंस थ्रेटन्स $25 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। हमारा आज का टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। करेंट नेचर ऑफ इंडियाज यूएस रिलेशन, कॉज ऑफ टैरिफ इम्पोजिशंस, स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन्स इन इंडिया यूएस रिलेशन। इंडिया और यूएस संबंध के बीच में फॉल्ट लाइन्स क्या क्या है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर क्या क्या किस तरह के इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड ट्रेड, और इस सब के बाद हम कंक्लूजन भी डिस्कस करेंगे। करेंट नेचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, described as a comprehensive global strategic partnership built on shared democratic values, trade, defense and people to people ties। मतलब यह एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में वर्णित है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, ऑन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, व्यापार, रक्षा, डिफेंस और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। इंडिया यूएस संबंध। फिर भी राइजिंग स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस ऑन रशिया, ब्रिक्स, मार्केट एक्सेस एंड रीजनल अलायंसेस आर रिसरफेसिंग। फिर भी रूस, ब्रिक्स, बाजार पहुंच और क्षेत्रीय गठबंधनों पर बढ़ते रणनीतिक अंतर फिर से उभर रहे हैं। ट्रेड टिफ, व्यापारिक मनमुटाव। यह टेबल प्रेजेंट करता है इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट इन यूएस इन 2024। ये वो गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट बाय इंडिया टू यूएस देखेंगे, और यूएस शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट, वेटेड एवरेज टैरिफ इन इंडिया। दोस्तों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है अमेरिका में। देखते हैं दोनों का शेयर क्या क्या है, कितना कितना है। यूएस का इन टोटल एक्सपोर्ट में ओनली 35.8% है। बाकी जो एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया के द्वारा यूएस किया जाता है। मतलब आप देखेंगे ओनली 35% यूएस एक्सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे यूएस का ट्रेड डेफिसिट है। बाकी और भी नीचे आप देख सकते हैं। और बात करें टैरिफ की, तो सबसे ज्यादा टैरिफ जो फेस करता है इंडिया से वो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है वो 9.0 और पेट्रोलियम 6.9% टैरिफ। ये दोनों हाईएस्ट टैरिफ फेस करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया यूएस ट्रेड स्नैपशॉट। आप देखिए टोटल बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और यूएस के बीच वो है $186 बिलियन, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को $86.5 बिलियन एंड इंपोर्ट करता है $45.3 बिलियन। आप देख सकते हैं इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। यही सबसे बड़ा मेन इशू है जो अमेरिका जिस चीज से परेशान है। रीजन्स बिहाइंड टैरिफ इम्पोजिशन।
अमेरिका ने जो अभी टैरिफ इंपोज किया है उसके पीछे का कारण क्या है, आइए देखते हैं। ट्रेड डेफिसिट। द यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट with India was $45.7 billion in 2024, representing a 5.4% increase from 2023। मतलब 2024 में भारत के साथ अमेरिका का व्यापारिक घाटा 45.7 बिलियन डॉलर था, जो 2023 के तुलना में 5.4% की वृद्धि को दर्शाता है। यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। यह बढ़ता असंतुलन ट्रंप के लिए चिंता का विषय रहा है, जो ऐसे घाटों को अनुचित व्यापार संबंधों का प्रमाण मानता है। नेक्स्ट है इंडियाज अलेज्ड नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर्स। भारत की गैर आर्थिक व्यापारिक बाधाएं। The US considers India's agricultural subsidies and sanitary and phytosanitary measures for food safety as constraints for US export। अमेरिका भारत की कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और खाद्य सुरक्षा, these measures, while defended by India as necessary for domestic food security and safety standards, are viewed by Washington as protectionist barriers that limit American cultural access to Indian market। ये उपाय जिन्हें भारत घरेलू खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए आवश्यक मानता है, वाशिंगटन द्वारा ऐसे संरक्षणवादी अवरोध के रूप में देखे जाते हैं, जो अमेरिकी कृषि उत्पादों की भारतीय बाजार तक पहुंच को सीमित करते हैं। इंडियाज ब्रिक्स मेंबरशिप। The bloc is viewed by USA as anti-dollar and challenges to American economic hegemony। अमेरिका द्वारा इस समूह को एंटी डॉलर और अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व के लिए चुनौती के रूप में देखा जाता है। India's participation in BRICS initiatives, including discussion on alternative payment systems and trade mechanisms, has raised concern in Washington about the long-term implications for dollar dominance in global trade। Alternative payment system और व्यापार तंत्र पर ब्रिक्स की पहल में भारत की भागीदारी ने वैश्विक व्यापार में डॉलर प्रभुत्व के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर वाशिंगटन में चिंताओं को जन्म दिया है। इंडिया रशिया रिलेशंस। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से यूएस ने 25% का टैरिफ लगाया है अभी। An unspecified penalty is to be imposed due to India's defense and energy imports from Russia। इंडिया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड एनर्जी इंपोर्ट करता है। द यूएसए इन इट्स प्रपोज्ड रशियन सैंक्शन एक्ट 2025 aims to impose 500% duties on countries that buy oil or other petroleum products from Russia, indicating the severity of measures being considered। अमेरिका ने अपने प्रस्तावित रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 में उन देशों पर 500% शुल्क लगाने की योजना बनाई है जो रूस से तेल या अन्य पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं, जो विचाराधीन उपायों को तीव्रता को दर्शाता है। This uncertainty of penalties whose scope and magnitude remain undefined appears to be designed to maximize pressure during bilateral negotiations। इन दंडों की अनिश्चितता जिनका दायरा और परिणाम स्पष्ट नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान अधिकतम दबाव बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों कि स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस इन इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया और यूएस के संबंध में फॉल्ट लाइंस क्या क्या है। पहला है डाइवर्जेंस ऑन रशिया एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। रूस और रणनीतिक स्वायत्तता पर मतभेद। इंडिया कंटिन्यूज डिफेंस एंड एनर्जी एंगेजमेंट विद रशिया। भारत रूस के साथ डिफेंस और एनर्जी सहयोग जारी रखता है। यूएस पेनलाइज्ड इंडिया अंडर न्यू टैरिफ्स एंड इनडायरेक्टली थ्रू काटसा स्टाइल प्रेशर। अमेरिका ने काटसा शैली के दबाव के माध्यम से भारत को दंडित किया है इनडायरेक्टली। दोस्तों जानते हैं ये काटसा एक्ट क्या है।
काटसा के बारे में संक्षेप में कहें तो यह है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यह संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का एक फेडरल लॉ है जिसे 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था ईरान, नॉर्थ कोरिया और रसिया पर प्रतिबंध लगाना। इस कानून का मुख्य उद्देश्य इन देशों की ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है जिन्हें अमेरिका हानिकारक मानता है, जैसे इंटरफेरेंस इन इलेक्शंस, साइबर अटैक्स और हथियारों का प्रसार। काटसा का उन देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जिनके रूस के साथ अच्छे संबंध है, स्पेशली डिफेंस प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, इंडिया कंटिन्यूज इंपोर्टिंग S-400 एंड रशियन क्रूड डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस। वेस्टर्न सैंक्शन के बावजूद इंडिया S-400 रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और रशियन क्रूड ऑयल भी। नेक्स्ट है टैरिफ एंड मार्केट एक्सेस डिस्प्यूट। ट्रम्प्स न्यू 25% इंपोर्ट ड्यूटी टारगेट सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, टेलीकॉम, ऑटो, जेम्स। ट्रम्प के जो नए 25% इंपोर्ट ड्यूटी है वो टारगेट करता है टेक्सटाइल पे, टेलीकॉम पे, ऑटोज एंड जेम्स। यूएस आर्ग्यूज इंडियाज हाई एवरेज टैरिफ 17% एंड एंटीबीज हिंडर फेयर एक्सेस। अमेरिका का तर्क है कि भारत का उच्च औसत टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं निष्पक्ष पहुंच में बाधा डालती है। फिर भी यूएस imposes steeper tariffs on agriculture, dairy and metals. For example, Indian garments, leather, gems now faces 30 to 38% import duties in the US. भारतीय वस्त्र, चमड़ा, रत्न अब अमेरिका में 30 से 38% आयात शुल्क का सामना करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स मेंबरशिप एंड ग्लोबल साउथ अलाइनमेंट। Trump equated BRICS with anti-US sentiment, naming India's presence problematic. ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी-यूएस भावना के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की उपस्थिति को एक प्रॉब्लमेटिक बताया। India, however, sees BRICS as complementary to its global South leadership and Quad ties. हालांकि भारत ब्रिक्स को अपने वैश्विक दक्षिण नेतृत्व और क्वाड संबंधों के पूरक के रूप में देखता है। For example, India participates in BRICS and I2U2, demonstrating multipolar alignment. भारत ब्रिक्स और I2U2 में भाग लेता है जो बहुध्रुवीय संरेखण मल्टीपोलर अलाइनमेंट को दर्शाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान रीअप्रोचमेंट वर्सेस इंडियन इंटरेस्ट। अमेरिका पाकिस्तान मेल मिलाप बनाम भारतीय हित। Renewed US engagement with Pakistan as a counter-terror partner contradicts India's diplomatic efforts to isolate it globally. आतंकवाद के विरुद्ध साझेदार के रूप में पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नवीकृत साझेदारी भारत के उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के कूटनीतिक प्रयासों के विरुद्ध है। भारत पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की सोच रखता है, जहां अमेरिका की पाकिस्तान के साथ साझेदारी उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूएस पाकिस्तान ऑयल डील अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड स्ट्रेटेजिक अनईज इन दिल्ली। अमेरिका पाकिस्तान तेल समझौते की घोषणा ने दिल्ली में रणनीतिक बेचैनी को जन्म दिया। कंपिटिटिंग नेशनलिज्म, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। India's assertive diplomacy, सबका साथ सबका विकास globally, collides with US fear of nuclear assertiveness and a non-aligned India. भारत की assertive diplomacy, सबका साथ सबका विकास और अमेरिका की न्यूक्लियर assertiveness और एक गैर संरेखित भारत की आशंका से टकराती है, नॉन अलाइंड इंडिया से। वाशिंगटन में एक धारणा परिवर्तन है। There is a perception shift in Washington from strategic altruism to skepticism of India's ambitions. रणनीतिक उदारता से भारत की महत्वाकांक्षाओं के प्रति संदेह की ओर।
For example, think tanks like Carnegie and Tellis have criticized India's great power delusion. कार्नेजी और टेलिस जैसे थिंक टैंक ने भारत के महाशक्ति भ्रांति की आलोचना की है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। यूएस के टैरिफ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाले हैं इंडिया के ऊपर, देखते हैं दोस्तों। रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, tariffs hike on textile, telecom, gems, agri-export make Indian goods costlier, reducing their edge over Vietnam and Bangladesh. टेक्सटाइल, टेलीकॉम, जेम्स और कृषि निर्यात पर शुल्क बढ़ने से भारतीय गुड्स महंगी हो गई, जिससे वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले उनकी बढ़त कम हो गई है। स्ट्रेन ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, श्रम प्रधान उद्योगों पर दबाव। MSMEs in garments, footwear, handicrafts may see falling demand and margins, risking employment and income loss. MSME in garments, footwear, handicrafts इन सब के गिरने की आशंका है, जिससे रोजगार और इनकम लॉस होने की संभावना है। Disruption in global value chains. Higher duties hinder India's role in US-led supply chains, discouraging global firms from sourcing from India. Higher duties भारत की अमेरिकी नेतृत्व वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं में भूमिका को बाधित करते हैं, जिससे वैश्विक कंपनियां, ग्लोबल फर्म्स भारत से सोर्सिंग करने से हिचक सकती है। नेक्स्ट है श्रिंकिंग ग्लोबल ट्रेड सरप्लस। India's trade surplus with the US could narrow. इंडिया अभी ट्रेड सरप्लस में है यूएस से, जो कम हो सकता है। वीकनिंग फॉरेक्स इनफ्लोज एंड बार्गेनिंग पावर इन फ्यूचर निगोशिएशन, जिससे विदेशी मुद्रा, फॉरेक्स इनफ्लोज और भविष्य की वार्ताओं में भारत की सौदेबाजी शक्ति कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट है डिप इन एफडीआई एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अनसर्टेन ट्रेड आउटलुक कुड deter investment in export heavy sectors and undercut make in India goals. व्यापार दृष्टिकोण की अनिश्चितता, अनसर्टेन ट्रेड आउटलुक निर्यात प्रधान क्षेत्रों में निवेश को रोक सकती है और मेक इन इंडिया लक्ष्यों को नुकसान कर सकती है। स्ट्रेटेजिक implications beyond trade. From strategic altruism to transactionalism. रणनीतिक परोपकार से लेन देन की नीति की ओर बदलाव। टैरिफ्स रिफ्लेक्ट इन शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी, प्रायोरिटाइजिंग इंटरेस्ट ओवर वैल्यूज, वीकनिंग द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ टाइज। टैरिफ अमेरिका की नीति में बदलाव को दर्शाता है, जिससे मूल्यों की बजाय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे संबंधों की रणनीतिक गहराई कमजोर हो रही है। प्रेशर ऑन इंडियाज मल्टीपोलर स्ट्रेटेजी, भारत की मल्टीपोलर स्ट्रेटेजी पर दबाव। India's ties with BRICS, Russia and Iran face growing US scrutiny, complicating its balancing diplomacy. ब्रिक्स, रूस और ईरान के साथ भारत के संबंध पर अमेरिका की बढ़ती निगरानी, जिससे भारत की संतुलन कूटनीति जटिल हो सकती है। रिवाइवल ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। Trump's criticism of India's alliances may revive old Cold War divisions, challenging India's autonomous posture. ट्रंप की भारत के गठबंधनों पर आलोचना ओल्ड कोल्ड वॉर डिविजन्स को पुनर्जीवित कर सकती है, जिससे भारत की स्वायत्त मुद्रा को चुनौती मिलती है। स्ट्रेन्स ऑन पीपल टू पीपल एंड टेक लिंक्स, जन जन और तकनीकी संबंधों पर तनाव। मिसट्रस्ट कुड स्पिल इनटू एजुकेशन, वीजा एंड टेक्नोलॉजी, अंडरमाइनिंग लॉन्ग टर्म कन्वर्जेंस। मिसट्रस्ट एजुकेशन, वीजा और तकनीक तक फैल सकता है, जिससे लॉन्ग टाइम कन्वर्जेंस कमजोर हो सकता है। एनर्जी सॉवरेंटी अंडर प्रेशर, ऊर्जा प्रभुत्व पर दबाव। लिंकिंग टैरिफ्स टू डिफेंस एंड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया सिग्नल्स यूएस अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। डिफेंस और रूस के ऑयल इंपोर्ट के टैरिफ से जोड़ना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित करने के लिए अमेरिका के प्रयासों को दर्शाता है।
लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। The imposition of 25% tariff on India represents more than a trade dispute. It embodies the intersection of economic policy and geopolitical strategy in international relations. This development underscores the challenge facing middle powers like India in maintaining strategic autonomy while navigating great power pressures. 25% टैरिफ का भारत पर लगाया जाना केवल एक व्यापार विवाद नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक नीति और भू राजनीतिक रणनीति के संगम को दर्शाता है। यह विकास मध्यशक्तियों जैसे भारत के सामने आने वाले उन चुनौतियों को रेखांकित करता है जिसमें उसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी है, जबकि वह महाशक्तियों के दबाव से निपट रहा है। भारत के लिए आगे का रास्ता आर्थिक हितों और रणनीतिक लक्ष्यों के बीच संतुलन साधने की मांग करता है। देश एक निष्पक्ष, committed to fair, balanced and mutually beneficial द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, जो फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज एंड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन को तेज करना, घरेलू लचीलापन को मजबूत करना और अमेरिकी प्रशासन के साथ संवाद बनाए रखना, जबकि इन मुख्य हितों की रक्षा करना, ये रणनीतिक अनिवार्यताएं हैं। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति के रूपांतरण को उजागर करती है, जहां आर्थिक दबाव भू राजनीतिक उद्देश्यों की सेवा करता है। इस जटिलता को निपटने के लिए कूटनीति, राजनीतिक लचीलापन और दोनों देशों की दूरदृष्टि की आवश्यकता होगी, ताकि उनके संबंध चुनौतियों के बावजूद लाभकारी बने रहे। जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ती है, समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों देश वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक हितों और भू राजनीतिक उद्देश्यों के बीच समान आधार खोजने को तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।